अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरे का ख कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप सबसे पहला काम आप क्या करिए, एक वृत्त बनाइए। क्या बनाइए? एक वृत्त बनाइए और वृत्त से कोई एक बाह्य बिंदु लीजिए। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो एक बाह्य बिंदु मैंने ले लिया, मान लीजिए इसका नाम ले लिया मैंने P, और यहां पर एक स्पर्श रेखा मैं ऐसे खींच रहा हूं और एक स्पर्श रेखा मैं यहां से खींच रहा हूं। तो स्पर्श रेखा इसको नाम दे दीजिए यहां से A और इसको नाम दीजिए यहां B, जहां स्पर्श कर रहा है। और ये आपका एक सेंटर आ गया, इसको सेंटर को नाम दे दीजिए O, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो PA है ये इक्वल है किसके? PB के। PA इक्वल है PB के, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आपको इस सेंटर से इस पॉइंट P को मिला देना है और यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। इतनी रचना आपको करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ लिख दीजिएगा उपपत्ति, क्योंकि हम प्रूफ करने जा रहे हैं और प्रूफ को हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, ट्रायंगल किसको? ट्रायंगल AOP को, ट्रायंगल AOP तथा ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल BOP में। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो आप कहोगे OA इक्वल होगा किसके? OB के इक्वल होगा। और रीजन क्या होगा? ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ लिखोगे त्रिज्याएं हैं। यहाँ क्या लिखोगे आप? त्रिज्याएं हैं। क्लियर हो रहा है? फिर इसी प्रकार आप बताइए कि जो आपका ये वाला एंगल है, एंगल OAP, और जो ये वाला एंगल है एंगल OBP, एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OBP के, एंगल OBP के। और रीजन क्या लिखोगे? जो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है ना। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आगे क्या देखते हैं, आप देखिए इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड OP है और इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड OP है। तो आप यहाँ से एक बात और बोल सकते हो कि OP इज इक्वल टू OP। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो आपने इस ट्रायंगल का 3 पार्ट इस ट्रायंगल के 3 पार्ट के इक्वल कर दिया, तो आप कह दोगे सो, यानी इसलिए ट्रायंगल AOP ये सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा किसके? ट्रायंगल BOP के। और रीजन क्या लिखोगे? भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, प्रमेय से। और अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आप ये बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल का साइड AP, इस ट्रायंगल का साइड AP, तो लिखोगे अतः AP इक्वल होगा किसके? BP के। रीजन क्यों लिखोगे? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अंग समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था और यही आपने प्रूव्ड कर दिया। क्लियर हो रहा है? तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।